तो दोस्तों सीएससी के थ्रू जो रेलवे का एजेंट आईडी मिलता है, जैसा कि सीएससी सफर पोर्टल है, उस सीएससी सफर से रेलवे के एजेंट आईडी से आप लोग टिकट कैसे बुक करेंगे। तो चलिए हम पूरा वीडियो लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है सीएससी सफर। जैसा कि दोस्तों ये सीएससी सफर है, सीएससी आईडी के थ्रू रेलवे का एजेंट आईडी जो मिलता है उससे आप लोग रेलवे का टिकट कैसे बुक करेंगे, यही पूरी वीडियो है। तो सीएससी सफर लॉगिन हमने यहाँ पर क्लिक किया और सर्च किया तो सबसे पहली वाली वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सीएससी सफर का पोर्टल दिखाई देता है। इस बगल में लॉगिन का बटन है, इसी लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर सीएससी आईडी और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। सीएससी आईडी और पासवर्ड हमने डाल लिया है और ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप करेंगे और नीचे बटन है लॉगिन का, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सीएससी सफर पोर्टल कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर एजेंट का नाम दिखाई देने लगता है जिसके नाम एजेंट आईडी है और कुछ इस प्रकार से सीएससी सफर का पोर्टल दिखाई देता है। अब चलिए हम टिकट को बुक करके दिखाते हैं। तो चलिए आना है यहाँ पर आवर सर्विसेज में, यहाँ पर बगल में देखेंगे तो ट्रेन लिखा हुआ है और यहीं पर आप देखेंगे तो बुकिंग का एक ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करेंगे। बुकिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्टेशन का नाम डालना है, जिस स्टेशन से आपको सफर करना है उस स्टेशन का नाम और जहां तक आपको सफर करना है उस स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल करके डेट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेशन का नाम यहाँ पर हमने डाल लिया है। अब किस स्टेशन तक जाना है वो स्टेशन भी हम यहाँ पर डाल लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम डेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फाइंड ट्रेन है, इसी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइंड ट्रेन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से फाइंड ट्रेन करके एक आ जाता है। आपका जितना भी ट्रेन आपके रूट पर हैं सभी ट्रेनें यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पर टिकट चाहिए इस वाले एसी का, तो एसी क्लास की टिकट मैं बुक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बुक नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने बुकिंग करने के लिए पैसेंजर डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल भर देना है। अब चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को अच्छे से डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लिया है। मास्टर लिस्ट पर क्लिक करेंगे और मास्टर लिस्ट पर क्लिक करने के बाद अब जितने भी पैसेंजर को यात्रा करना है यहाँ से काउंट गिनती सिलेक्ट कर लेंगे। एक को जाना है तो एक, दो लोगों को जाना है तो दो, तीन लोगों को जाना है तीन। जैसा कि हमें एक लोगों को यात्रा करना है तो यहाँ पर हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो पैसेंजर का नाम यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर पैसेंजर का नाम डालेंगे अच्छे से आधार कार्ड के हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पर पैसेंजर का नाम डाल लेते हैं और उसके बाद उम्र भी डाल देंगे। यहाँ पर एज वाले सेक्शन में उम्र डालेंगे, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे और बर्थ प्रेफरेंस में आपको जो भी सीट चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सीट भी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ये वेटिंग वालों के लिए है। यदि वेटिंग टिकट ले रहे हैं तब इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं। कंफर्म मिल रहा है तो यहाँ पर क्लिक करना है, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो डू यू वांट इंश्योरेंस, क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। हमने नो कर दिया है, आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बटन है बुकिंग कंटिन्यू, कंटिन्यू बुकिंग, इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल खुल करके आ जाती है। यहाँ पर ट्रेन का नाम और कितनी सीट है खाली वो दिखाई देता है, कौन से स्टेशन पर कितने बजे छूटेगी और आपके जहां जा रहे हैं उस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचाएगी और टोटल समय कितना लगने वाला है यात्रा के दौरान। और उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का डिटेल दिखाई देता है, कितने पैसेंजर हैं, जैसा कि हम एक पैसेंजर लिखे हुए हैं और यहाँ पर पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का उम्र, पैसेंजर का जेंडर और कंट्री, यहाँ पर इतनी सारी डिटेल दिखाई देती है। और बगल में आप देखेंगे तो प्राइस समरी, यहाँ पर टिकट का फेयर भी दिखाई दे रहा है, इतने रुपए आपके टिकट के लिए कटने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इतना सब कुछ देखने के बाद यदि सारी डिटेल सही है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ से बैक होकर के पहले डिटेल को सही करेंगे। तो चलिए हमारा सब कुछ अब सही भरा हुआ है, पे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे आपको सीएससी वॉलेट पर भेज दिया जाएगा, पे बाई वॉलेट। अब यहाँ पर आपका सीएससी आईडी दिखाई देता है और इस वाले बॉक्स में सीएससी का पासवर्ड डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे अब आपसे वॉलेट का पिन मांगा जाएगा। अब यहाँ पर सीएससी का वॉलेट पिन डालना है। और हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पैसा आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से कटता है, तो आपको सीएससी में पहले से पैसे को जमा करके रखना है। तो चलिए हमने पिन भी डाल दिया है। अब यहाँ पर पे बटन है और इसी बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, प्लीज वेट रीडायरेक्ट टू IRCTC और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्रिस वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपका रेलवे एजेंट वाला, रेलवे एजेंट की आईडी है ये, तो यहीं पर आपको रेलवे एजेंट का पासवर्ड डालना है। और आप देखेंगे तो मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड है आपके सीएससी में
उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आती है 6 अंकों की, वो 6 अंकों की OTP आपको इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप कर देना है। तो हमने OTP भी डाल लिया है, अब ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में अच्छे से डालना है। तो चलिए हम एक ही बार में कैप्चा को अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा फिलअप करने बार बार ये गलती नहीं करना है, कैप्चा एक ही बार में सही भर देना है। हमने कैप्चा भर लिया है, नीचे बटन है सबमिट का, इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो आपके सामने तुरंत ही कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड योर टिकट, आपने सफलतापूर्वक अपना टिकट बुक कर लिया है। यहाँ पर ट्रेन की डिटेल दिखाई देती है और बगल में ही आप देखेंगे तो प्रिंट टिकट का एक ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपका पूरा टिकट का खर्रा यहाँ पर आ जाता है, पूरी प्रिंट आ जाती है, आपकी पैसेंजर का नाम, ट्रेन, बोर्डिंग स्टेशन, गंतव्य, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रिंट का बटन है, इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट बटन पर तो आपके सामने यहाँ पर चाहे तो आप सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंटर से निकाल करके अपने ग्राहक को, अपने पैसेंजर को दे सकते हैं और आसानी के साथ इस टिकट से पैसेंजर यात्रा भी कर सकते हैं। ये है आपका एजेंट टिकट दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से आप लोग भी अपना ग्राहकों को टिकट काट करके देते रहेंगे और अपनी कमाई बढ़ाते रहेंगे। तो CSC सफर के थ्रू कुछ इस प्रकार से आप लोग टिकट बुक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की हर प्रकार की सरकारी योजनाओं की संबंधित जानकारी या फिर CSC से संबंधित जानकारी या फिर रेलवे की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।